हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं आकिब खान वेलकम करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे और नया ही पढ़ेंगे। अब सोच रहे होंगे कि क्या नया पढ़ेंगे, क्या नया सीखेंगे, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ थोड़ा यूनिक सा, जो कि अब आज तक हम जो पढ़ते आए हैं वो अपने टॉपिक्स होते थे 11th 12th एंड जेईई से रिलेटेड। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो अपने रिलेटेड होंगे किससे, इंजीनियरिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जी हाँ, आपने सही सुना, इंजीनियरिंग ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि आज हम जितने भी टॉपिक्स अपने होते हैं, यानी कि बीएससी में पढ़ाए जाते हैं, बीटेक और जितने भी अपने ये टैग से रिलेटेड जितने भी सिलेबस यानी जितने भी टैग से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उन सब में ही ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। या आप बीएससी में हो, बीटेक में हो, बीसीए, एमसीए, जिस भी कोर्स से में है आप हों, उन सब में आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और पढ़ाई जा रही होंगी। तो आज इसी पे बात करेंगे, जिसमें से हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है अपना कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इस टॉपिक पे ही अपनी बातें होंगी और इस पे ही अपना पूरा लास्ट तक ये लेक्चर तो चलेगा ही, इसके बाद भी लेक्चर आने वाले हैं। तो ये अपना एक इन डेप्थ पढ़ेंगे इसको हम। लग रहा होगा आपको ओनली इनफाइनाइट सीरीज, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज में ही बहुत कुछ है। अब कुछ तो आपने 11th 12th में ही पढ़ा होगा, नहीं 11th में पढ़ाया जाता है अपने को सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसी से कुछ चीज़ों को पिक करेंगे और हम आगे मूव करेंगे। तो उसमें से अब आप कुछ ये सोच रहे होंगे कि यार 11th में तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा ही नहीं था। चिंता मत करो, उतना ज़्यादा नहीं है, जितना मैं आपको बता दूंगा ना उतना तो आपको याद आ ही जाएगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी उसमें। तो उसमें आपने सबसे पहले जाना होगा सीक्वेंस के बारे में। किसके बारे में? सीक्वेंस के बारे में। तो उस पर ही बात करेंगे सबसे पहले हम, सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस कुछ नहीं है, सीक्वेंस अपने नाम में ही सब कुछ समेटे हुए हैं, नाम से ही पता चल रहा है। सीक्वेंस को अच्छा मैं हिंदी में बताऊं तो इसको कहते हैं अनुक्रम, यानी कि किसी चीज़ को क्रम में रखना, यानी क्रम से चलने को कहते हैं अनुक्रम। और सीक्वेंस भी वही होता है, किसी चीज़ को यानी कि सीक्वेंस में देखना या सीक्वेंस में रखना, तो वो क्या होता है, एक अनुक्रम होता है जिसको हम लिख सकते हैं। या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ सीक्वेंस का। पहले मैं इसका जनरल फॉर्मेट लिख देता हूँ। देखो, सीक्वेंस को बोल सकते हैं हम A1, यहाँ पे कोई अपना सेकेंड टर्म A2, A3, A4 डॉट डॉट AN, इस तरह से कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और ये अपने कुछ इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ये एक सीक्वेंस हो गया। क्लियर? आप AN तक ही कंसीडर कर लो। तो यदि मैं आपको एक एग्जांपल बोलूँ तो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए 1 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9। अब कुछ लोगों का दिमाग काम करना स्टार्ट कर चुका होगा कि यहाँ पे एक हमको पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न क्या है कि हर 2 नंबर छोड़ के, यानी कि हर 2 नंबर छोड़ के अपना अगला नंबर आ रहा है। जैसे कि 1, 2 को हमने छोड़ा, उसके बाद क्या आया 3 के बाद हम 2 स्टेप छोड़ते हैं, उसके बाद 5, यानी कि क्या मतलब है इस चीज़ का कि 1 + 2, यानी कि इसमें 2 ऐड करते हैं तब अपना ये टर्म आता है, और इसी टर्म में 2 ऐड करते हैं तब अपना ये टर्म आता है, और इसी टर्म में 2 ऐड करते हैं तब ये आता है, और इस टर्म में हम 2 ऐड करते हैं तब अपना ये आता है। तो इस तरह का एक सीक्वेंस आपको दिखाई दिया कि हर 2 डिजिट बाद अपना नया नंबर आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, ये एक क्रम हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो और इसको जो लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरह का है। ये इस तरह से हम सीक्वेंस को लिखते हैं। क्लियर? सीक्वेंस में इसके अलावा कुछ नहीं है, यही पढ़ाया जाता है सीक्वेंस में। जो अपना मेन मोटिव होता है वो होता है सीरीज। इसको तो इसके नाम के साथ रख देते हैं, बस थोड़ा क्या है कि लंबा नाम हो जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन सीरीज पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस तो बस हो गया, एक लाइन का सीक्वेंस है। अब बात करते हैं सीरीज। तो सीरीज के लिए बात करें तो सीरीज में क्या है कि जो ये सीक्वेंस है अपना, इन्हीं टर्म्स को हम यहाँ पे आप ऐड कर दो, A1 + A2 + A3। ये क्या एक सीरीज बन गई कि हमने इतने टर्म्स को ऐड करने के बाद अपने को एक सीरीज, एक श्रृंखला मिल गई, इस तरह से एक श्रेणी मिल गई। सीरीज को क्या बोलते हैं हिंदी में? श्रेणी। एक श्रेणी बन गई अपने पास। A4 इस तरह से डॉट डॉट, ये अपना AN के बाद भी AN + 1, AN + 2, इस तरह से इनफाइनाइट तक अपना जा रहा है नंबर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए? यदि मैं आपसे AN के लिए बोलूँ तो AN तक अपना ये वाली सीरीज हो जाएगी, और हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? इनफाइनाइट तक, क्योंकि अपना जो टॉपिक चलेगा ना वो ओवरऑल इनफाइनाइट पे ही चलेगा। पूरे लेक्चर जितने भी आएंगे इससे रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, वो सारे के सारे हमको इनफाइनाइट वाले ही बताए जाएंगे। तो अब मैं यदि आपको बोलूँ इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, जैसे इसको हमने इस तरह से लिख दिया, तो इसका जनरल फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, समीशन AN
ये हो गया किसका, एक सीरीज को लिखने का तरीका। अब ये सीरीज कौन से, इनफाइनाइट, तो उसके लिए क्या है, हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे n बराबर 1 से इनफाइनाइट। बस ये हो गई एक इनफाइनाइट सीरीज। देखो सीरीज तो ये भी थी an, ये एक सीरीज है, बट इसमें हमको पता नहीं है कि ये कितने टर्म्स की है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया तो अब n टर्म की सीरीज हो गई है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया n बराबर 1 से इनफाइनाइट, तो अब ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज बन गई, क्योंकि n बराबर 1 से स्टार्ट होकर हमको इनफाइनाइट तक जाना है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। क्लियर। अब आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, अच्छा देखो अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, यानी कि इस अपने पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम इसको डायरेक्ट an भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको ओवरऑल इनफाइनाइट सीरीज पढ़नी है, तो बार बार n बराबर 1 से इनफाइनाइट लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। गलती से मैं नहीं भी लिख पाता हूँ तो आप अंडरस्टूड रहना कि ये चीज़ें इनफाइनाइट के लिए ही बोली गई है, चाहे आपने यहाँ पे n बराबर 1 से इनफाइनाइट लगाया हो या नहीं लगाया हो, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। क्लियर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ सीरीज का। देखो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है 1/n। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे याद है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे लिखें या ना लिखें, इससे अच्छा मैं लिख देता हूँ। लेकिन जब मुझे नहीं पता रहेगा तो मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि n बराबर 1 से इनफाइनाइट तक हमको इन सब टर्म्स को, जितने भी ये टर्म्स हैं उन सब टर्म्स को हमको ऐड करना है। यानी कि 1/n का n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1/1 क्या होता है, 1। मैं रख देता हूँ एक बार के लिए प्लस। समीशन का मतलब होता है प्लस, हर बार आप प्लस करोगे हर टर्म को, तो n बराबर 2 रखोगे इस बार 1/ इसकी जगह, इस वैल्यू में n बराबर 1 से इनफाइनाइट तक रखते हुए जाने 1/2, इस बार 3 रखोगे प्लस डॉट डॉट, इस तरह से ये चलता जाएगा। जब कभी ना कभी तुम n बराबर 1 2 3 n बराबर n भी रखोगे, कहीं ना कहीं तो जाके n बराबर n भी आएगा, तो यहाँ पे n की जगह n रख दिया हमने 1/n। इसके बाद n+1 n+2 ये चलेगा अपना इनफाइनाइट तक। क्लियर। ये एक सीरीज है। अब इस सीरीज ये कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, ये हमें अभी कुछ नहीं पता है, और हमको पढ़ना वही है कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये तो पता हो कि सीरीज क्या होती है। हमको ये नहीं पता कि सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लगे हुए हैं कि ये कन्वर्जेंस है, ये क्या क्या है, तो पहले हमको पता होना चाहिए। अब हमें पता चल गया कि सीरीज इस तरह से होती है। इसी तरह से आपके पास एक सीरीज और लिखी हुई है। अब आप देखो, चाहे इसको ये लिखो चाहे इतना बड़ा करके लिखो, बात दोनों का एक ही है, दोनों की सेम बात है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/n², और यहाँ पे भी n बराबर 1 से इनफाइनाइट, तो इसको भी लिखने का सेम तरीका है 1/1 1/2², क्योंकि n² है ना, प्लस 1/n बराबर 3 रखोगे इस बार 4 रखोगे, और ये इस तरह से 1/n बराबर n रखोगे प्लस डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक अपना चलता जाएगा। ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो गई 1/n² की। क्लियर। अब आपको सीरीज का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे। इसको मैं रफ करता हूँ, पूरे को रफ कर देता हूँ। सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर में आपको उस लेवल का मज़ा आएगा ना कि आप मतलब उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, और आपको वो मज़ा आ जाएगा। बस लास्ट तक बने रहना, देखना किस तरह से चीज़ें क्लियर होती हैं। एक पेशेंस रखना, ये नहीं है कि यार मुझे तो समझ में आएगा ही नहीं क्योंकि मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ या मैंने कभी किया ही नहीं। ये सब छोड़ के बस आप एक नए चैप्टर पे हो, ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। देखिए ये क्या है, n बराबर 1 से इनफाइनाइट। ये क्या, एक सीरीज है अपने पास, जिसको मैं लिखना चाहूँ इस तरह से लिख सकता हूँ A1, क्योंकि n बराबर 1 से मेरे को इनफाइनाइट तक वैल्यू रखनी है, प्लस A2 प्लस A3 A4 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे कहीं an भी आएगा, प्लस उसके बाद फिर भी कुछ ना कुछ आता जाएगा, an+1 n+2, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा अपना। क्लियर। ये एक सीरीज है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि मुझे आप एक टर्म का सम बताओ कि एक टर्म का सम क्या हुआ, यानी कि मैं कहूँगा इस टर्म का सम क्या है, तो इस टर्म का सम तो यही होगा ना A1। इसके साथ कुछ ऐड ही नहीं है, अकेला खुद से ऐड है तो A1 ही होगा। अब इस A1 को मैं, इसके सम को मैं S1 बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, S1। इसके सम को जो इसका ऐड होके आएगा उसको S1। यदि मैं कहूँ दो टर्म के लिए आपसे बात करूँ यहाँ तक, इस दो टर्म के लिए, यानी कि इन दो टर्म का सम, इसको मैं बोल रहा हूँ S2। क्लियर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन तीन टर्म के लिए, इसको बोल रहा हूँ मैं S3। इसी तरह से चलता जाएगा S4 S5। तो इसी तरह से मैं यहाँ से लेके आपको बात कर रहा हूँ AN तक, यानी कि n टर्म की मैं सम आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा SN। ये किस किस को नहीं चमका ये बताइए।
मैंने कुछ नहीं किया, बस एक सम निकालने का बताया कि इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, इतने का सम, इतने का सम, बस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कहूँ आपसे कि ये जो सम आया है अपना, ये सम, क्लियर, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? ये सम क्या है? एन टर्म का सम है ये, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए एन, ये अपना ए एन का सम है जो एस एन इस तरह से आ रहा है, क्लियर। जो अपने एन टर्म थे उनका सम क्या आया? एस एन, क्लियर। जो अपने एन टर्म थे उनका सम क्या आया? एस एन। अब मैं आपसे बात करूँगा इस एस एन के लिए, ये सम आपको निकालना आता है। देखो ये किसका था, इसको मैं बोलूँगा ए वन, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सम किसका था? ए वन का। ये सम किसका था? ए टू, यानी कि 2 टर्म का सम था ये। और इसके लिए बात करूँ तो मैं, ये सम था एस थ्री था जो, वो ए थ्री के लिए था। तो ये वाला जो सम होगा वो कितने के लिए होगा? ये होगा एस एन के लिए, क्लियर। तो एस एन का जो सम, सॉरी ए एन के लिए, एस एन नहीं, ए एन, एन टर्म है ना, तो ये ए एन का सम हो गया। अब मैं इस सम के लिए बात करूंगा और इस सम के साथ मैं कुछ करने वाला हूं, वो आपको देख के मजा आएगा और वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इसको मैं रफ करूंगा यहाँ पे और आपको याद रखना है जो मैंने अभी बोला था। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है जो अपना ये एन टर्म का जो सम आ रहा है, ये क्या था अपना? एस एन, ए एन इज इक्वल टू एस एन। अब मैं इस एस एन के लिए बात करता हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एस एन की आप लिमिट पुट करो एन टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। लिमिट पुट इस तरह से करनी है कि ए, यहाँ पे क्या अपना एस एन की लिमिट पुट करनी है और ये आपको एक फाइनाइट नंबर मिलता है। क्या मिलता है? फाइनाइट वैल्यू आती है आपके पास। एस एन आपने कहाँ से निकाला? ये सीरीज से आप निकालोगे, यानी कि जिस टर्म तक आपको जाना है वहाँ तक आप एस एन टर्म ढूंढोगे, उसमें से एस एन टर्म निकाल, सॉरी टी एन टर्म, टी एन टर्म तो पता है ना आपको, कोई भी सीरीज आपके पास लिखी हुई हो इस तरह से ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, तो मैं आपसे कहूँ टी थ्री क्या है, तो आप तीसरे टर्म पे जाओगे, बोलोगे ये टी थ्री है। और यदि मैं आपसे, ये तो टी टर्म हो गया, तीसरा टर्म, यदि मैं आपसे कहूँ एस थ्री, इसका मतलब हो गया कि आपको इन 3 टर्म का सम चाहिए, इसका मतलब ये होता है एस थ्री का। इसी तरह से एस एन का मतलब क्या होता है कि एन टर्म का आपको सम चाहिए। यदि आपने वो एस एन निकाल लिया, या तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या फिर आप एक सीरीज को देख के समझ जाओगे कि ये एस एन इसका है अपना, या आप निकालो, क्योंकि एस एन तो आपने, देखो मैं बोला था कि 11th-12th की चीज़ें जो आपने पढ़ी थी सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे काम आएगा ही आएगा उसका, ऐसे ही वेस्ट में नहीं जाएगा जो हमने पढ़ा था। तो उसका देखेंगे भी आगे जब यूज आएगा। तो आप एस एन वहाँ से निकालना सीख ही जाओगे। एस एन तो हमने निकाला है सबका, जियोमेट्रिकल जो भी अपनी सीरीज दी हुई हो किसी भी तरह की, सबका सम हम जानते हैं और बताते रहेंगे बीच बीच में। यदि ये लिमिट पुट करने के बाद ये फाइनाइट आता है तो हम कहेंगे कि जो अपना एस एन है वो होगा कन्वर्जेंट। जब एस एन कन्वर्जेंट है, जबकि हमको जानना किसके बारे में है? सीरीज के बारे में, कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, लेकिन अभी तो हमने सम के बारे में पता लगाया है। अब जो सम के साथ होगा ना वही सीरीज के साथ भी होगा। यदि ये सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज ऑल्सो, सीरीज क्या अपनी? ए एन, एन टेंडिंग्स टू 1, सॉरी एन बराबर 1 से इनफाइनाइट, तो ये भी क्या होगा अपना? सीरीज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये किसको नहीं चमका ये बताइए। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। अभी तक जो भी था वो सब ऐसे ही, हम बस उसका एक बेसिक आइडिया ले रहे थे। ओवरऑल तो ये पूरा लेक्चर ही बेसिक रहेगा अपना इसमें, बट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही आप समझने लगोगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा कि एक एस एन मिलेगा, एस एन की आप लिमिट पुट करोगे और वो फाइनाइट या इनफाइनाइट आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिचुएशन इस तरह से भी बिगड़ेगी कि आप सोचोगे कि यहाँ पे करें क्या हम, ना तो आपको कुछ फाइनाइट समझ में आ रहा है ना आपको इनफाइनाइट समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आपको आएंगी। और दिक्कतें आएंगी तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपको किस तरह से बाहर निकलना है। अभी के लिए आप बस ये दिमाग में रखो। तो कहानी अपनी स्टार्ट होती है, लिमिट एस एन को हम यानी कि लिमिट पुट करते हैं एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और ये अपना एक इनफाइनाइट आता है। अब वो इनफाइनाइट में वो प्लस इनफाइनाइट भी हो सकता है और वो माइनस इनफाइनाइट चाहे जो हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम कहेंगे जो अपना एस एन है वो होगा डाइवर्जेंट। आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा मज़ा? ये डाइवर्जेंट होगा तो हम कहेंगे जो अपनी सीरीज है एन बराबर 1 से इनफाइनाइट, तो वो भी क्या होगी? ऑल्सो डाइवर्जेंट।
सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर, ये दो सिचुएशंस आ गई अपनी। ओवरऑल इन पे ही हमको बात करनी होती है, यही हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा कुछ और है अभी। यदि मैं आपसे कहूँ लिमिट एस एन अपनी क्या आ जाती है एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी के लिए, ये कुछ इस तरह से आ जाती है, यानी कि अपने पास जो लिमिट आती है वो आती है ऑसिलेट फाइनाइट। क्यों, लिमिट जरूरी नहीं ना कि लिमिट की हम लिमिट निकालेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा, हो सकता है कि ऑसिलेट वैल्यू आ जाए। ऑसिलेट का मतलब क्या है कि यानी कि 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, या फिर 1 2 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, यानी कि कोई भी एक से ज़्यादा वैल्यू जाएंगी जब, तो वो ऑसिलेट हो गया। क्योंकि लिमिट के साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि हम किसी, आपने देखो यार लिमिट तो आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। लिमिट इसमें बस इतना पता होना चाहिए, किसी को यही नहीं पता है कि लिमिट क्यों रख रहे हैं, लिमिट देख के डर लग गया तो वो गलत बात है। आपको बस ज़्यादा नहीं, लिमिट का पता होना चाहिए कि एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हमेशा यही लिमिट चलेगी हमारे साथ, और जो कुछ लिमिट्स होंगी जो हमें निकालनी पड़ती हैं और जो हमारे लिए यूज आती हैं वो ऑलमोस्ट मैं आपको लेक्चर के लास्ट में मैं आपको लिखा भी दूंगा यहाँ पे कि ये लिमिट्स आप याद रख लेना, उनके रिजल्ट याद रखने होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो रिजल्ट क्या है डायरेक्ट यूज करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में, तो इसलिए मैं वो आपको लेक्चर के लास्ट में नोट करा दूंगा, कुछ 4-5 जो भी हैं। तो लिमिट से आपको डरना नहीं है, ठीक है, लिमिट से बिल्कुल नहीं डरना है। और थोड़ा बहुत यदि लिमिट में कन्फ्यूजन है तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल किसी का भी देख लेना, या फिर लिमिट से रिलेटेड मैं ही कुछ बना दूंगा। तो यहाँ से लिमिट ऑसिलेट फाइनाइट आ जाती है, यानी कि अपने पास कुछ इस तरह से नंबर आ जाते हैं 1 2, 2 लिमिट आ गई, क्या करें अब, क्योंकि एक वैल्यू ये भी आ रही है और एक वैल्यू ये भी आ रही है, तो दिक्कत हो गई ना। अब पता चल रहा है यार यहाँ पे फाइनाइट के लिए बात किए थे, ये यूनिक के लिए बात किए थे, यानी कि ये फाइनाइट जो वैल्यू एक यूनिक वैल्यू आ रही है एक वैल्यू के लिए। यहाँ पे यदि फाइनाइट में 2 और 3 आ गए है तो फाइनाइट 2 3, लेकिन 2 नहीं चाहिए हमको, यूनिक चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। यदि 2 वैल्यू आ जाती हैं इसके लिए यूज करेंगे ऑसिलेट फाइनाइट। क्लियर, ये आप समझ के रखना। तो यहाँ पे बोलेंगे जो एस एन है वो अपना क्या हो जाएगा, तो एस एन हो जाएगा ऑसिलेट फाइनाइट। तो सीरीज भी क्या हो जाएगी अपनी, n बराबर 1 से इनफाइनाइट, सीरीज भी क्या हो जाएगी ऑसिलेट फाइनाइट। क्लियर। अब इसी तरह से एक कंडीशन ये आ जाती है, लिमिट एस एन एन टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे जो अपना लिमिट आती है वो आ जाती है ऑसिलेट इनफाइनाइट। लिमिट क्या आ जाती है ऑसिलेट इनफाइनाइट, तो हम कहेंगे जो एस एन है वो क्या होगा ऑसिलेट इनफाइनाइट, एंड जो अपना सीरीज है n बराबर 1 से इनफाइनाइट, ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए एन है तो सीरीज भी क्या हो जाएगी ऑसिलेट इनफाइनाइट। एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ, दिखाई पड़ रहा है नहीं, ओके, अभी तो काफ़ी जगह है। तो अब आप बताइए ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको किस तरह से समझ में आ रहे हैं और कहाँ से समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से कहानी एकदम से पूरे झकास तरीके से स्टार्ट होती है, और यहीं से अपने यानी कि जो अपना क्या लेक्चर चलेगा या जो अपना टॉपिक चलेगा, जो अपना ये चैप्टर है, यहीं से हम इसमें पकड़ बनाएंगे और यहीं से हम इसमें नीचे चले जाएंगे। जिसने इसको इग्नोर कर दिया वो पूरा एकदम नीचे सर झुका के बैठ जाएगा कि यार अब तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। लेकिन कुछ होंगे जिन्होंने थोड़ा पेशेंस रख के ये चीज़ें समझी होंगी, फिर वो कॉन्फिडेंट होंगे, उनको बस ये लग रहा होगा कि यार क्या है 4 चीज़ों से डील करना है, ये आएगा तो ये करेंगे, ये आएगा तो ये करेंगे, वो बस वेट कर रहे होंगे जैसे एग्जाम्पल आएगा तुरंत ये चीज़ चेक करेंगे, बस हो जाएगा। वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, क्योंकि आगे सिचुएशंस आएंगी डील करेंगे, लेकिन अभी के लिए जितना बता रहे हैं तो उतने से काम अपना हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो इतना समझ में आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यही है इतनी बातों से। एस एन क्या है फाइनाइट, एस एन क्या था अपना सम था ए एन, यानी कि कोई भी एन टर्म्स का सम था एस एन, उस एस एन को हम लिमिट निकालेंगे एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी के लिए। यदि वो फाइनाइट आती है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेट फाइनाइट और ऑसिलेट इनफाइनाइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से, तब देखते हैं कि ये चीज़ें आपको परेशान किया होगा इन 2 चीज़ों ने। मैं इसको रेड मार्कर से अंडरलाइन करूँगा, एक आपको इसने परेशान किया होगा और एक इसने परेशान किया होगा, या फिर मैं दोनों को यहीं पे लाइन कर सकता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। इन 2 चीज़ों से भी डील करेंगे, टेंशन ना लें। अब आप एक एग्जाम्पल नोट करो, फिर देखो किस तरह से चीज़ें आसान होती हैं। लेक्चर में बने रहो, देखना फिर लास्ट में आके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चीज़ों को इस तरह से समझोगे कभी भूलोगे नहीं।
तो एग्जाम्पल अपना कुछ इस तरह से है, दिस सीरीज 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस जो भी है डॉट 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 इस तरह से है अपना। तो इसके बारे में बताना इज़ ये सीरीज क्या होगी। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं और जो ऑप्शंस एकदम ही आपने जाने माने हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। थर्ड पॉइंट है अपना दिस सीरीज इज़ oscillate finite। fourth point, this series oscillate infinite। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो अब आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है और बताना है कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि ये सीरीज है कौन सी, ये इसको देख के क्या समझ में आ रहा है। यहीं से 11th स्टार्ट होगा। बाकी अपना जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था वो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुका है, 11th बाद में आया, वो पहले स्टार्ट। देखो कितने मज़े की बात है। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिकल सीरीज है। क्लियर? कौन सी सीरीज है? ज्योमेट्री। पहले आपको ये पता लगाना कंपलसरी है क्योंकि ये आपने सब पढ़ा हुआ है। कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना इससे कि यार ये सीरीज इतनी बीच में कैसे आ गई। कुछ नहीं, बेसिक बेसिक सीरीज आएंगी, उनको आपसे डील करना आना चाहिए, कुछ खास बात नहीं है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज का आपको सम पता होना चाहिए क्योंकि ओवरऑल क्या करना है। इसके बाद ये सीरीज आपने देख ली, आप सीरीज को देख लिया आपने। इस सीरीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं एन बराबर 1 से इन्फाइनाइट, क्योंकि अपना इन्फाइनाइट सीरीज चल रहा है तो ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। तो ये क्या है अपनी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, इस तरह से ये अपना 1/3 स्क्वायर, ठीक है, 1/3n, इस तरह से अपनी सीरीज जा रही है। और यहाँ से अभी n+1 n+2 इन्फाइनाइट तक ये जाएगी। तो ये अपनी सीरीज है जिसके बारे में हमको बात करनी है। क्लियर? अब आपको यहाँ से कम समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ से अब थोड़ी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी क्योंकि वही चीज़ है। यहाँ पे अब हमने देख लिया कि सीरीज क्या है, इन्फाइनाइट है, क्योंकि इन्फाइनाइट पे ही बातें होंगी सारी। तो वो आपको पहले नहीं पता था, हालांकि मैंने बोला था बार बार, पर फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या चाहिए? Sn क्या है? इसका सम, यानी कि n टर्म का सम। यहाँ तक इसका हमको सम चाहिए कि इसका सम क्या होता है। तो Sn का अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि ज्योमेट्रिकल सीरीज का Sn क्या होता है ये आपको आना चाहिए। तो यदि मैं आपको बोलूँ कि ये वाला टर्म A है, इसको मैं A1 बोल रहा हूँ, A1, इसको मैं A2, इसको A3, इस तरह से ये अपने जा रहे हैं। और जो इसका, ठीक है, ये अपने इसके टर्म्स हो गए। अब जो Sn का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, A इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फार्मूला कौन कौन नहीं जानता, ये आप याद रख लेना। ये फार्मूला होता है Sn का, किसका? ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो Sn आपको पता चल गया। Sn के बाद क्या करना है? लिमिट पुट करना है। क्लियर? Sn के बाद तो लिमिट पुट करना है। तो Sn अब इसका हम निकालें तो यहाँ पे a बराबर क्या दिया हुआ है? a बराबर क्या है? 1/3 एंड 1 माइनस r की पावर n। अब r क्या है यहाँ पे? r क्या है? r किस तरह से निकालते हो आप किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का? यानी कि जो अपना नेक्स्ट टर्म होता है उससे डिवाइड करते हो किसको? इसको। क्लियर? यही होता है ना। अपने को क्या दिया हुआ है? 1/3 स्क्वायर, तो डिवाइड किससे करोगे? 1/3 से। तो क्या आ जाएगा? 1/3। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। देखो ज्योमेट्रिक सीरीज आपको यार आना चाहिए, इतना तो आपको पता होगा ही, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो r की वैल्यू 1/3 है। 1/3 की पावर आप n रख रहे हो और नीचे है 1 माइनस r की वैल्यू 1/3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये निकल के आता है 1/3
इंटू इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आएगा अपना 2/3, 2/3 आएगा ना, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना 1 माइनस, आप देखो ये 1/3 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि मैं इस n को मैं दोनों ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/3 की पावर n। इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे अपना ये क्या बन रहा था, इसको मैं लिख सकता हूँ यानी कि 3/2, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 1/2। ये सॉल्व करना आपको आ रहा होगा किस तरह से किया हमने। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये क्या आ गया 2/3, 2/3 आ गया, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, और 2 अपना कहाँ आ गया यहाँ 1/2, तो 1/2, और ये 1 माइनस 1 की पावर n, 1 की पावर n होता है 1 और 3 की पावर n होता है 3, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 1 माइनस 1/3n। ये अपना सम आ गया। अब इसके आगे कहानी स्टार्ट होती है। ये बस इतना पार्ट था 11th का। ये इसकी बात करूँ तो मैं, ये पार्ट है अपना 11th, यानी कि यहाँ से हमने क्या निकाला SN। इसके बाद अपना शुरू हो जाता है ये वाला सेशन। तो मैं इसको रफ करूँगा यहाँ से, ये भी। अब बात करते हैं, लिमिट पुट करते हैं इसमें, देखते हैं क्या आता है। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट क्या दिया हुआ है SN। तो लिमिट पुट करनी किसके साथ में, लिमिट 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो कुछ लेना नहीं है। जहाँ जहाँ हमको n दिखाई देगा वहाँ पे क्या पुट करना है, इनफाइनाइट। बस यही तो होता है अपना लिमिट, और क्या। जहाँ पे n दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप इनफाइनाइट पुट कर दो। तो यदि आप यहाँ पे एक इनफाइनाइट रखोगे, 3 की पावर इनफाइनाइट रखोगे, तो क्या आएगा, 3 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट। 3 की पावर इनफाइनाइट करोगे आप तो इनफाइनाइट आएगा। 3 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, और 1/इनफाइनाइट होता है अपना 0। क्योंकि देखो किसी के भी नीचे आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है ऊपर 3/5 या जो भी नीचे इन्फिनिटी दिया हुआ है 1/2/3 कोई भी ऊपर नंबर है, तो वो हमेशा 0 की तरफ ट्रेंड करेगा। क्योंकि आप देखो यार 1 को आप इनफाइनाइट टाइम डिवाइड कर रहे हो, इनफाइनाइट कोई लिमिट है क्या। आप एक 1 है आपके पास, ये मार्कर है, इसको मैं इनफाइनाइट टाइम डिवाइड करूँ, आप चाहे जितना भी छोटा छोटा करके इसको डिवाइड करोगे, जब इनफाइनाइट तक जाओगे, इनफाइनाइट की यार कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसके पास कुछ बचना नहीं है, ये तो निश्चित हो गया, इसका खात्मा होना जरूरी है। आप इसमें से कितना भी करोगे, इतना सा कर दिया आपने, उसके बाद भी मैं कहूँगा कि अब ये इनफाइनाइट टाइम नहीं हुआ, आप इसको और थोड़ा कीजिए और कीजिए और कीजिए, इसके इतने टुकड़े कीजिए कि आप बस करते ही रहो। और करते ही रहने का मतलब है कि कभी ना कभी तो 0 की तरफ ट्रेंड होना ही है। आप कहो तो 0+ बोल सकते हो। 0+ का मतलब है कि 0 से थोड़ा ज़्यादा भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जो भी आप नंबर दोगे मैं उससे थोड़ा और बोल दूंगा कि ये नहीं, मुझे इतना सा चाहिए बस, तो वही चीज़ है। तो ये ओवरऑल 0 ही होना होता है। यहाँ पे मैं 100 भी लिखूंगा ना तब भी इसको 0 होना है। मैं यहाँ पे 1 लाख 10 लाख जो भी लिखूंगा तो नीचे इनफाइनाइट हो गया ना, 0 होना इसका कंपलसरी है। तो ये 0 होने के बाद क्या बचा फाइनली अपने पास 1/2। अब 1/2 क्या है, 1/2 एक फाइनाइट वैल्यू है। क्लियर। अभी बात क्या हुई थी अपनी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए, कि यदि अपनी एक फाइनाइट वैल्यू आती है तो अपनी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। ये एक फाइनाइट वैल्यू आई अपने पास, ये आपको अब एकदम समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शंस यही रहेंगे, क्वेश्चन बदलते रहेंगे और आपको बस डील करते रहना है। इसको मैं रफ करूँगा। अब चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी और बस थोड़ा थोड़ा इसी तरह से साथ दोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो इस ऑप्शन को भी हटाएंगे क्योंकि ये अपना अब हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कुछ इस तरह से, दिस सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इज, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो देखते हैं इसके बारे में भी। अब देखने से कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। ये तो आप लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, ये तो आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है। क्या, समीशन ऑफ n स्क्वायर, क्या नहीं पढ़ा। इसकी वैल्यू क्या होती है, n+1 2n+1/6। ये तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये कुछ सम ऐसे हैं जो हमको एकदम से
याद होने चाहिए। तो याद नहीं भी था तो अब मैंने बता दिया है, अब आप इसको याद कर लीजिए। क्लियर? इस तरह से ये यदि आपको समीशन ऑफ n स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू आप 1 रखो, 1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे n स्क्वायर तक जाओगे तो ये अपना आता है इसका आंसर। अब इसको ड्राइव करने बैठेंगे तो उतना टाइम नहीं है, हमको इन सब पे नहीं जाना है, हमको बस पता लगाना है कि सीरीज डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंट है। तो देखते हैं, इसको भी डील करते हैं। तो अपना री हाँ, इसका ये सम है अपना, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम? SN। इसका SN क्या निकल गया था? ये। तो इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन तो मिटाएंगे नहीं हम, ठीक है। सम हमको पता है, लिख देता हूँ फिर से। इसका SN क्या आ जाएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद क्या लिमिट पुट करना होता है, तो लिमिट पुट कर दो। n टेंडिंग्स टू इन्फाइनाइट किसके साथ पुट करनी है? SN। देखते हैं क्या आता है। लिमिट पुट कर रहे हैं हम SN, यानी कि जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप इन्फाइनाइट कर दो। अब ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। आप इन्फाइनाइट देखो, इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट क्या होता है? इन्फाइनाइट 2n इन्फाइनाइट क्या होता है? इन्फाइनाइट प्लस 1 करेंगे तब भी इन्फाइनाइट, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इन्फाइनाइट, मल्टीप्लाई करोगे तब भी इन्फाइनाइट। अपॉन 6 करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो ये चीज़ है, यदि आपके पास इन्फाइनाइट अपॉन कितना भी बड़ा नंबर दिया हो तब भी वो इन्फाइनाइट रहेगा, क्योंकि आप इन्फाइनाइट के कितने टुकड़े कर सकते हो? कितने कर सकते हो इन्फाइनाइट के टुकड़े? कर लो जितने करने हैं, ओवरऑल आपको थक जाना है, क्योंकि आप 1000 10,000 20,000 इन्फाइनाइट की कोई लिमिट है नहीं, कितना भी कर लो उसको उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही उसकी अपोजिट चीज़ जो अभी बताया था। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? इन्फाइनाइट। अब ये क्या इन्फाइनाइट? अभी हमने बात की थी किससे रिलेटेड? अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले जब हमने पढ़ा था कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस, ऑसिलेट फाइनाइट और ऑसिलेट इनफाइनाइट के लिए कंडीशंस थी, वो क्या थी? वो हम पहली कंडीशन से डील कर चुके हैं। सेकंड कंडीशन थी अपनी, यदि वो अपना एक इनफाइनाइट नंबर आता है, इनफाइनाइट आता है, चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट हो, तो सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या आया मजा? तो इस तरह से चीज़ें हमको समझ में आई। यदि ये माइनस भी आ जाता ना किसी तरह से तब भी वो डाइवर्जेंट होती है। यदि ये कोई ऐसा नंबर आ जाता जिसको यानी हम 4 5 9 इस तरह से कोई नंबर होता, फाइनाइट नंबर होता, तो हम इसको बोल देते कन्वर्जेंट। लेकिन अभी के लिए ये इनफाइनाइट है तो ये डाइवर्जेंट। ये क्वेश्चन भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन इतने नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन मैं आपको बस ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आखिर आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे, अभी तो बस अपना बेसिक सही चलेगा जो भी है। अब अपने पास सीरीज दी हुई है कुछ इस तरह से, n बराबर 1 से इन्फाइनाइट -1 की पावर n-1 इज, इसके बारे में बात करनी है। अब इस ऑप्शन को हम रिमूव कर देते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास। अब तो करते हैं बात इसके बारे में। सबसे पहले क्या निकालना है? SN। अब देखो या तो आप इसको ओपन करके लिख लो, ओपन करके लिखोगे तो क्या आएगा? यदि मैं इस इज को हटाऊं और यहाँ पे मैं लिखूँ n बराबर 1 रखोगे, अब क्या हो जाएगा? n बराबर 1 - 1 0, n बराबर 1 - 1 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब चाहे वो माइनस हो प्लस हो जो भी हो। अब देखिए यदि मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो 2 - 1, 2 - 1 का मतलब क्या हुआ? 1। तो -1 की पावर 1 क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, देखो इन सबको प्लस करना। कभी आप सोच रहे होंगे कि आपने बोला था कि समीशन का मतलब प्लस होता है, आप चाहो तो प्लस लगा दो, तब यहाँ पे -1 लिखोगे तो ओवरऑल ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको, तो 1 - 1। अब मैं n बराबर 3 रखता हूँ, 3 के लिए ये हो जाएगा 3 - 1 2। तो -1 की पावर 2 क्या होता है? -1 की पावर 2, यानी कि पावर इवन है तो क्या आएगा? प्लस में ही आएगा वो, तो 1। इसी तरह से मैं 4 रखूँगा तो ये -3 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 होता है -1। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कुछ इस तरह से चलने वाला है इनफाइनाइट टाइम तक, ये कुछ इस तरह से चलेगा। अब बात करते हैं सम के लिए। SN
अब देखो एस एन के लिए अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यार ना तो ये कोई ऐसे ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ना कोई ये मतलब पता नहीं चल रहा है क्या है। इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 1 -1 1 -1 1 -1 इस तरह से। अब हमको बट एक चीज़ समझ में आ रही है, यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि जो ये एस एन है इसके लिए मैं बात करूँ, यदि नंबर ये कौन सा है अपना और ये जो अपना सीक्वेंस है, यानी कि जो अपना ये टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, इसका जो ऑर्डर देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये कौन सा है अपना ऑड, नेक्स्ट अपना कौन सा है ऑड, ये थर्ड, नेक्स्ट प्लस में कौन सा 5, ये भी ऑड। अब आपको समझ में एक चीज़ आ रही होगी, जहाँ जहाँ पे देखो यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑड वाली वैल्यूज, ये 1 1 1 1 इस तरह से, मतलब इनका यदि मैं सम करता हूँ तो क्या आ रहा है 1 1 1 1 ऐड होता जा रहा है, यदि मैं ये लेता हूँ तो। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं इवन लेता हूँ n बराबर 2, n बराबर 2 पे क्या आ रहा है, n बराबर 2 पे 1 -1 0 0 हो गया ना। देखो n बराबर यदि मैं 2 लेता हूँ तो n बराबर 2 का मतलब क्या है, इन दो का सम क्या हो रहा है 0। यदि मैं n बराबर 4 लेता हूँ तो यहाँ तक आ जाएंगे, तो 1 से 1 1 से 1 फिर भी 0। तो एस एन 0 होगा कब, 0 होगा जब n होगा अपना n इज़ इवन, यानी कि n की वैल्यू इवन होगी तो ये अपना 0 होगा हमेशा। क्लियर। अब मैं बात करूं, यदि मैं n की वैल्यू ऑड लेता हूं, ऑड लेने का मतलब है कि मैंने ये एक वैल्यू ली तो इसका सम क्या आया 1। अब मैं 3 लेता हूं, 3 का सम क्या आएगा 1 + 1 2 -1 फिर भी 1। अब मैं लेता हूं 5 वैल्यूज़, देखो 1 2 3 3 हो गया और -2 तो कितना आया 1 2 3 3 -2 1, तो ओवरऑल क्या आएगा 1। ये कब आएगा जब n इज़ ऑड। ये किसको समझ में नहीं आया। यहाँ पे देखो सम किस तरह से निकाला हमने, दिक्कतें होंगी आपको सम निकालने में थोड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ से आगे सम आपको ऑलमोस्ट दिया हुआ होगा, वहाँ पे सम जैसी बात नहीं रहेगी, वहाँ पे फिर अपना टीएन से ही काम चल जाएगा कि किस पद की बात, किस टर्म की बात कर रहे हैं आप, 5th टर्म 6th टर्म, उस टर्म से ही अपना डील हो जाएगा। अभी के एसएन की जहाँ पे जरूरत पड़ेगी थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है एसएन निकालने में लिए। अब वो आपको 11th का कुछ पढ़ा होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक का सम कैसे निकालते हैं, या फिर जीएम एएम दिया हुआ है आपको, एएम का सम कैसे निकालते हैं, तो इतना थोड़ा बेसिक आना चाहिए, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपने ये सम निकाल लिया, इसके 2 सम आए, एक तो आया 0 एक आया 1। ये किस तरह से, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम ऑड वाले टर्म लेते हैं तो 1 आ जाता है, इवन वाले टर्म लेते हैं तो 0 हो जाता है, तो इसके 2 सम आए। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब वही चीज़ है यहाँ पे, अब आप लिमिट पुट करोगे तब भी क्या है 2 वैल्यूज आएंगी। क्लियर। यहाँ पे क्या है सम की 2 वैल्यूज आ रही है, जब सम की 2 वैल्यूज आ रही हैं तो लिमिट की भी 2 वैल्यू आएंगी। यदि सम की 2 वैल्यू आ रही है, यदि आप लिमिट एस एन रखो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, एक बार क्या आ रहा है 0। ये कब आ रहा है जब n क्या है अपना इवन, और यहाँ पे आप लिमिट पुट कर रहे हो एस एन n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि 2 बार सम निकला है ना अपना। ये किसके लिए 1 के लिए, जब इसकी लिमिट निकालो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे क्या है अपना, ये किसके लिए n किसके कब है जब ऑड। तो अब अपने को समझ में क्या आया यहाँ से अपने को ये समझ में आया कि जो अपनी ये वैल्यू है एस एन की, और जो लिमिट निकाल रहे हैं हम, ये क्या है, ये ऑसिलेट कर रही है। अब ये कभी तो क्या हो रहा है, कभी 0 हो जा रही है, कभी 1 हो रही है। यानी कि हम जब ऑड के लिए बात कर रहे हैं तो अपना आता है 0, सॉरी ऑड के लिए बात कर रहे हैं तो अपना आ जाता है 1। जैसे ही हम इवन पे जाते हैं तो ये 0 हो जाता है, फिर ऑड पे जाते हैं 1 हो जाता है, फिर इवन पे जाते हैं फिर से अपना ये 0 हो जाता है, फिर ऑड पे जाते हैं, फिर 1 हो जाता है इवन पे। इस तरह से ये मतलब एक पैटर्न बना हुआ है कि 1 0 1 0 1 0 1 0 ये ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर। इसमें एक उछाल है इस तरह से कि देखो 1 0 1 0 इस तरह से, मतलब ये पूरी सीरीज ऐसे 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 ऑसिलेट कर रही है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह से पूरी सीरीज ऑसिलेट कर रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे, लेकिन मज़े वाली बात ये है कि ये नंबर कैसा फाइनाइट, 0 भी फाइनाइट है 1 भी फाइनाइट है, तो इसको कहेंगे हम फाइनाइट, यानी कि ये क्या बन जाएगा अपना ऑसिलेट फाइनाइट। यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिख लो दिस सीरीज इज, अच्छा अपने ऑप्शन दिए हुए हैं ना तो लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, तो ये अपना राइट ऑप्शन। क्लियर। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपना एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है। इसको मैं रफ करूँगा। क्लियर। आई थिंक आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये ऑप्शन से डील कर चुके हैं तो इसको हटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास समीशन दिया हुआ है -1 की पावर n इंटू n।
इज, इसके बारे में बताना है कि ये क्या, इसके साथ क्या कहानी है। ठीक है, बात करते हैं। तो मैं आपसे बोलूं, अच्छा इसको पहले हम लिख लेते हैं इस तरह से माइनस, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ पहले की तरह, इसको मैं इज इक्वल टू करूँगा। तो n की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, तो माइनस की 1 की पावर 1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1, तो ये हो गया -1। n बराबर 2 रखूँगा तो मैं ये हो जाएगा 1 इंटू क्या हो गया 1 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2। यहाँ पे n बराबर मैं 3 रखता हूँ, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू 3, तो -3 प्लस यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ, तो -1 की पावर 4 रखेंगे तो ये आएगा अपना 4, यानी कि -1 की पावर 4 1 हो जाएगा प्लस का, और इंटू 4 ये हो जाएगा 4। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, देखो -1 प्लस 2 -3 प्लस 4 -5 प्लस 6, ये इस तरह से कुछ आने वाला है, +6 -7 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये चलेगा अपना। क्लियर, यहाँ से ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट किया और ये अपनी सीरीज इस तरह से बन के आई अपने पास। ठीक है, अब इस सीरीज के सम की बात करते हैं। देखो दिक्कतें फिर से आ गई, यहाँ पे ये कोई ऐसा फिक्स नहीं दिख रहा कि इसका कोई फॉर्मूला आता हो हमको। अब यहाँ पे भी इसी तरह से देखना है कि कहीं कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है +1 -1 +1 -1, कहीं देखते हैं कि यार इवन पे ऑड पे कुछ इस तरह का सीन है, तो क्या होगा वहाँ पे। इसकी मैं SN की बात करूँ आपसे, तो SN की यहाँ पे भी 2 सिचुएशन है। यदि मैं लेता हूँ n को क्या ऑड, n को ऑड लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आया 1, यानी मैं S1 के लिए बात करूँ पहले, S1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म का सम, वो क्या आ रहा है अपना -1। मैं बात करता हूँ S2 के लिए, S2 का सम निकालूंगा तो मैं +2 में से -1 गया तो ये आएगा 1। मैं बात करता हूँ आपसे S3 के लिए, S3 का मतलब है 3 टर्म्स का सम, -1 एंड -3 -4 + 2 ओवरऑल -2। एंड S4 के लिए बात करूँ तो मैं 4 टर्म, यानी कि -1 -3 -4 और +2 +4 +6, तो +6 में से -4 गया तो +2। तो अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि नेक्स्ट टर्म आने वाला है अपना, जो S5 आएगा वो आएगा अपना -3, S6 आएगा अपना 3। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो अपनी सिचुएशन बन रही है कुछ इस तरह से है। तो S7 यहाँ से फिर इसी तरह से आते चला जाएंगे -4, तो ये अपना इस तरह से चलते चलते ये अपना चलता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सीरीज है, ये देखो S1 का अलग सम आ रहा है, S2 का अलग, S3 S4, देखो ये -1 1 -2 2 -3, तो यहाँ पे भी ऑसिलेट कर रही है, लेकिन ये इसी तरह से चलता हुआ ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा अपना इनफाइनाइट, और इधर भी ये निकल जाएगा। देखो इस तरह से मैं चलता जाऊँ दो छोड़ के, तो ये -इनफाइनाइट जा रहा है, और इधर मैं चलता जाऊँगा तो ये +इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो अपनी ये सीरीज है ये ऑसिलेट कर रही है, और ऑसिलेट भी कहाँ तक कर रही है, ये इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि दिस सीरीज इज ऑसिलेट इनफाइनाइट। क्लियर, वहाँ पे क्या था अपने पास एक फाइनाइट आया था, यानी कि फाइनाइट टर्म था, यानी कि 1 और 0 और 1, तो वो 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही थी इस तरह से 0 1 0 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं, देखो -1, देखो -1, जैसे ही 2 के लिए बात किए +1, 3 के लिए -2, 4 के लिए +2 और ऊपर गया, फिर उसके बाद और नीचे गया और ऊपर गया, इस तरह से वो ऑसिलेट कर रही है इनफाइनाइट तक। तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। देखो अब इन दो के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में कौन से हैं अपने पास, ये 2 हैं, क्योंकि अपना टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये मैंने आपको बताया क्योंकि जब चीज़ें हैं सामने तो उनको पढ़ने में मज़ा आएगा हमको, और जब चीज़ें अभी नहीं पढ़ोगे, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आके नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर कब पढ़ोगे ये चीज़ें। तो इसीलिए मेरा बताने का मकसद यही था कि यहाँ से आपको पता चल जाए कि इनका भी क्या क्या यूज होता है यहाँ पे, बस इतना सा था। अब इसको मैं रफ करूँगा और आपके सामने एक एग्जाम्पल और लूँगा, उससे आपको क्या थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रफ करता हूँ। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, कंसीडर द सीरीज, और सीरीज कुछ इस तरह से दी हुई है अपने पास। एक जीपी की सीरीज है 1 + r + r² + r³ + r4 + डॉट 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 इनफाइनाइट तक कोई सीरीज अपने को दी हुई है। तो अब इसमें कंसीडर करना है कि सीरीज कौन सी है, मतलब बताना है कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, और उसमें भी कंडीशन दी गई है अपने पास, व्हेन
कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आर की वैल्यू है वो है -1 से ग्रेटर है एंड 1 से स्मॉल, यानी कि 1 और -1 के बीच की वैल्यू है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, जो आर की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 1 है। एंड जो अपनी थर्ड कंडीशन है वो क्या है, आर की वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो ये अपने पास कुछ 3 कंडीशन है। इन कंडीशनों को फॉलो करते हुए हमें बताना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखते हैं अब। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमको पता है सबसे पहले क्या निकालना है, सम निकालना है। और जीपी का सम आप सबको पता होगा, तो ऐसे निकालना है। तो जीपी का सम क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे r की जगह तो r दिया हुआ है, क्योंकि आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, r आएगा। तो r तो अपना r है यहाँ पे। एंड a की वैल्यू क्या है, a बराबर अपना 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हमने लिख दिया, SN निकाल लिया अपने। अब कंडीशन अपनी देखते हैं कि जो अब क्या करना है, इसके बाद क्या करते हैं, हम लिमिट पुट करेंगे SN में। और लिमिट पुट करेंगे, लेकिन कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन क्या अपनी कि जो r की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट SN n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट क्या आ जाती है अपनी, देखो अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ रखनी है हमको, -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट किसके लिए लगा रहे हैं हम, लिमिट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो r की वैल्यू अपनी -1 से 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यदि आप n को इन्फिनिटी रखते हो तो n को इन्फिनिटी रखने पे r की पावर इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। r की पावर इन्फाइनाइट का मतलब क्या है, r की पावर यदि आप इन्फिनिटी रख रहे हो तो इसका मतलब है कि r जो अपना कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में। यदि आपकी कोई वैल्यू 1 से और -1 के बीच में हो, यानी कि 1 से छोटी हो और -1 से बड़ी हो, लाइक 0.5 हो, और आप इसके ऊपर स्क्वायर क्यूब 4 यानी कि कोई भी पावर लगाओ, पावर बढ़ाते जाओगे तो क्या इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। देखो अभी 0.5 था, इसको स्क्वायर किया 0.25 हो गया, यानी कि जो अपनी वैल्यू आई वो इससे छोटी आई। तो इसी तरह से आप जितनी भी पावर बढ़ाओगे वो छोटी होती चली जाएगी। और यदि पावर को आप इन्फाइनाइट तक ले जाते हो, इन्फिनिटी तक ले जाते हो पावर को, तो वो क्या है, 0 हो जाएगा। तो यदि आप पॉइंट कुछ भी हो यहाँ पे, यानी कि लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 हो, और यदि आप उसकी पावर इन्फाइनाइट करते हो, इन्फिनिटी करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अपना 0 बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। देखिए इधर इसको मैं यहाँ से रफ करूँगा, तो अब ये वाला क्या हो गया अपना 1 माइनस, अब यहाँ देखिए r की पावर, यानी कि -1 से 1 के बीच में है r अपना कंडीशन फर्स्ट के लिए, तो ये पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू आप यहाँ पे वही रखेंगे जो यहाँ पे दी हुई है। तो ये क्या मिलेगा हमको, 1 अपॉन 1 माइनस आर। ये क्या, एक फाइनाइट नंबर है। क्या ये एक फाइनाइट नंबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो अपनी सीरीज है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अपने को एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है 1 अपॉन 1 माइनस आर। अब आप आर यहाँ पे चाहे कोई भी रख लो, लेकिन उसकी लिमिट क्या है, -1 से 1 के बीच में आप रख सकते हो। ना तो यहाँ पे 1 रखोगे आप, और ना ही यहाँ पे -1 रखोगे एग्जैक्ट, यानी उनके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा हमको, ठीक है। अब देखते हैं हम कंडीशन 2 के लिए, इसको मैं रफ करूँगा। कंडीशन 2 को आप एक बार डायरेक्ट एज इट इज पुट करके देखो क्या मिलता है हमको। इसको मैं रफ करता हूँ। कंडीशन 2 के लिए हम इसको डायरेक्ट पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कंडीशन 2 क्या अपनी, r इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा तो ये 1 + 1 + 1 + 1 प्लस इस तरह से अपने को एक सीरीज मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 1 1 1 1 की पावर आप कुछ भी करोगे तो वो क्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को जो सम मिलेगा इसका SN, वो क्या आ गया अपना, SN आ गया यहाँ पे इन्फाइनाइट। जब सम अपना इन्फाइनाइट आ गया तो इसकी लिमिट आएगी, वो भी क्या आएगी, लिमिट ऑफ SN n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे करेंगे इन्फिनिटी तो ये भी क्या आ जाएगा अपना इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्योंकि हमारा रूल क्या था, रूल था हमारा कि कोई भी फाइनाइट नंबर आता है
फाइनाइट नंबर आएगा तो कन्वर्जेंट होगा, यदि इनफाइनाइट आता है या प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट जो भी आएगा तो उसके लिए हम बोलेंगे कि सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। उसके लिए भी क्या करेंगे हम, -1 को एज इट इज पुट करेंगे जहाँ पे अपना r दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं पुट करूँगा 1 1 तो 1 रहेगा, r की वैल्यू -1 तो ये अपना -1 हो जाएगा। r की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो r की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो -1 की पावर 2 करूँगा तो वो +1 हो जाएगा। उसके बाद में r की पावर -3, ये 3 दिया हुआ है, -1 की पावर 3 करूँगा क्योंकि r बराबर -1 है, -1 की पावर 3 होता है -1 तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से एक सीक्वेंस मिलेगा हमको चलता हुआ इनफाइनाइट तक। देखिए यहाँ पे देखा 1, इसके लिए -1 हो गया, ये फिर से 1 हो गया, ये -1, ये फिर से 1। जहाँ जहाँ पे भी पावर अपनी होगी किस में, इवन में, वहाँ पे वो +1 हो जाएगा क्योंकि जब इवन में पावर होती है तो माइनस नंबर के ऊपर आप इवन में पावर लगाओगे तो वो प्लस हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो अब देखेंगे यहाँ पे अब जो SN आएगा अपना, अब यहाँ पे 2 सिचुएशन बन गई वही पहले की तरह, क्योंकि अब SN मिलेगा जो हमें यहाँ पे, वो हमें 2 मिलेंगे। देखो यदि हम ये देखते हैं ऑड वाली टर्म, यदि 1 को देखते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, और यदि हम इवन को देखते हैं तो 0। इवन के लिए क्या रहा, 0, 1 -1 0। आप 4 टर्म ले लो एक बार, देखो ये 4 टर्म लोगे, 1 1 2 -1 -1 -2 तो फिर भी 0। तो 0 कब आएगा, जब n क्या होगा अपना इवन, एंड 1 कब आएगा अपना, जब n होगा ऑड। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनी हमारे पास, यानी कि जब भी आप देखो इसको लोगे ऑड 1 आ गया, फिर आप ऑड लोगे 3 लोगे तो 3 में से 1 1 2 -1 +1, तो हमेशा ऑड के लिए +1 हमको मिलेगा यहाँ पे। तो अब आपको ये 2 कंडीशन समझ में आ गई, और यहाँ से अब हमको दिखाई दे रहा है कि जो अपना SN है वो क्या है, 0 और 1, और जो लिमिट आएंगी इसकी वो लिमिट भी क्या आएंगी SN की। एक बार लिमिट लगाएंगे 0 के लिए, SN n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है, एक बार 0, और एक बार लिमिट SN क्या आ रही है अपनी 1। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 ये मिल रही है, तो यहाँ से हम कहेंगे सीरीज कैसी है अपनी, सीरीज है अपनी ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी में भी कौन सी है, फाइनाइट। क्यों, क्योंकि अपने पास दोनों फाइनाइट नंबर मिले हुए हैं। यदि यहाँ पे ये नंबर इनफाइनाइट मिल जाते हमको, इनफाइनाइट तक ज़्यादा, तो हम बोल देते कि ये इनफाइनाइट ऑसिलरी है। तो इनफाइनाइट ऑसिलेटरी के लिए क्या है, इनफाइनाइट आना चाहिए। अब अपने पास एक फाइनाइट नंबर आए हैं दोनों, तो क्या बोल देंगे हम, फाइनाइट ऑसिलेटरी है। तो ये आपको समझ में आ गया, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटरी क्या होता है क्या नहीं है, ये आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब हर बार हम इन्हीं चीज़ों से डील नहीं करेंगे कि हर बार ऐसे ही हमें सम मिल जाएगा और दिखाई देगा, क्योंकि सम आप कितने सीरीज का सम निकाल सकते हो, बहुत सी सीरीज ऐसी जिनका सम हम निकाल ही नहीं सकते, तो उनके बारे में भी हमको जानना है कि ये कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस जो भी है, तो हमें पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब अपने को कुछ टेस्ट पढ़ने होंगे। टेस्ट यानी कि कुछ अपने मैथमेटिशियंस अच्छे जो उन्होंने कुछ टेस्ट दिए हैं, उनसे क्या है कि हम पता लगा सकते हैं डायरेक्ट देखकर कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या फिर ये ऑसिलेटरी है। तो उन टेस्टों को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। हो सकता है जिसमें से कुछ टेस्ट हम कवर कर पाएंगे, और जो नहीं हो पाएंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसको मैं रफ करूँगा, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप डाल लीजिए, यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं जिनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार हम किसी का सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने कितने सम पढ़े हुए हैं, AP JP यही तो पढ़ी हुई है हमने, तो इनके अलावा भी बहुत सीरीज होती है। तो अब यहाँ पे टेस्ट डालेंगे हम। फर्स्ट टेस्ट देखेंगे हम P सीरीज, यहाँ पे लिखो P सीरीज टेस्ट। और P सीरीज टेस्ट का अपना एक नाम और होता है हाइपर हार्मोनिक। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। इधर पढ़ेंगे इसके बारे में, इधर इसके पैरेलल में एक और चलाएंगे हम, वो है अपना जीपी सीरीज टेस्ट। अब देखो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और देखते हैं क्या दोनों में सिमिलरिटी और क्या दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए P सीरीज टेस्ट है जो अपना, ये उस सीरीज के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें हम इसको पढ़ेंगे फर्स्ट, यानी कि किस तरह की सीरीज में लगाते हैं इसको। जैसे कि अपने को दिया हुआ है समीशन n बराबर 1 से इनफाइनाइट, और इस तरह की कोई टर्म है n की पावर p।
ये इस तरह की कोई सीरीज दी हुई है हमें कि 1/n की पावर समथिंग कुछ भी दिया हुआ हो। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम p के लिए, यानी कि इफ p अपना हो जाता है क्या, ग्रेटर देन 1, तो कहेंगे जो सीरीज है वो क्या होगी अपनी, कन्वर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट होगी किसके लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए। इफ p हो जाता है लेस देन 1 और इज इक्वल टू 1, तो सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। बस ज़्यादा सोचने जैसा कुछ नहीं है, इतना आपको पता है तो आप पता लगा लोगे p सीरीज टेस्ट से कि अपनी जो सीरीज दी हुई है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। और इसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी हम बोलते हैं। तो अब आपको इसका इतना आइडिया लग चुका है। अब बात करते हैं जीपी सीरीज के लिए। देखो अब जीपी सीरीज में आपको क्या करना है, ऐसा जीपी सीरीज होती किस तरह की है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 इस तरह से इन्फाइनाइट तक अपनी कोई सीरीज दी हुई है, इसको क्या है, जीपी सीरीज। अब इसमें क्या सिमिलरिटी है, देखो यहाँ पे बात कर रहे थे हम p के लिए, p ग्रेटर देन 1 होने पे क्या था, कन्वर्जेंट। बस आपको याद रखना है इफ r लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, इफ r ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट। उसका जस्ट अपोजिट देखो, यहाँ पे क्या था, p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट थी, यहाँ पे r लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है। यहाँ पे क्या था, p यहाँ पे इज इक्वल टू भी होगा, यहाँ पे क्या था, p लेस देन इज इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, यहाँ पे r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट। तो इसका जस्ट उल्टा है साइन में, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। बस आपको इतना इसी के लिए मैंने इसको इसके पैरेलल में लेके चला कि दोनों को एक साथ बताएंगे तो दोनों माइंड में सेट हो जाएंगी। तो आपको ये दोनों टेस्ट एकदम से पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस टेस्ट इसके लिए थोड़ा और बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट के अलावा। यदि अपनी r की वैल्यू हो जाती है -1 तो ये सीरीज बन जाती है ऑसिलेट फाइनाइट। ऑसिलेट फाइनाइट हो जाएगी और r की वैल्यू हो जाती है लेस देन -1 तो सीरीज हो जाती है ऑसिलेट इनफाइनाइट। ये पॉइंट भी आप इसमें याद रख सकते हो, क्योंकि जब हमें पता है, हालांकि हमको ये दो चीज़ें पढ़नी है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, लेकिन जब हमको चीज़ें पता है और सामने आ रही हैं तो उनको पढ़ने में फ़ायदा ही है। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ना है। तो ये जीपी टेस्ट के लिए हो गया। इधर आप बात करते हैं ये और किस किस के लिए एप्लीकेबल है ये वाला टेस्ट, उसके भी बात करते हैं। देखो और इसको कहाँ पे लगा सकते हैं हम, सेकंड इसको लगा सकते हैं हम, यानी कि अपने पास कोई लॉग का फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से 1/n log n की पावर p, और यहाँ से जो पावर दी हुई है वो अपनी है n बराबर 2 से इन्फाइनाइट। अब तब से हम n बराबर 1 से इन्फाइनाइट ले रहे थे, इस बार n बराबर 2 से क्यों लिया, ये कुछ के दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो सिंपल है, n बराबर यदि 1 लेते हैं यहाँ पे हम तो ये हो जाएगा log n, और log n है और 1 लेंगे तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0, और ये 0 होने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये यूजलेस हो जाएगा। तो फिर किस बात की सीरीज और किस बात का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इसीलिए हम यहाँ से जो अपनी ये रखेंगे n बराबर 2 से इन्फाइनाइट तक जाएंगे, ना कि n बराबर 1 से। तो इतना करने के बाद इतना हो जाएगा, तो उसके बाद अब जो नियम इसके लिए लागू हो रहे थे इस सब के लिए, वही ये दोनों रूल्स इस p के लिए भी एप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यदि p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, p लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, ये इस तरह से भी हो सकता है, हमें उस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिया हुआ इस तरह से 1/n को हम बाहर लिख ले इससे, यानी कि p की पावर से, और यहाँ पे लिखा हुआ है log n बेस जो भी है और p, तब भी ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी इस p के लिए। इसमें भी हमको कोई n को बाहर लिखो या अंदर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अब ये पता होना चाहिए जो p सीरीज टेस्ट है वो कहाँ कहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो क्या है, उसको आप प्रॉब्लम कहो या फिर एज एक आप इम्पोर्टेंट पॉइंट भी अपने लिए कंसिडर कर सकते हो। यदि अपने लिए दिया हुआ है n बराबर 2 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे ये दिया हुआ है log n की पावर p, तो जो अब ये सीरीज है ये क्या है, ये सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट। अब फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे p लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 या इज इक्वल टू 1 कुछ भी हो, ऑलवेज डाइवर्जेंट होगी फॉर ऑल वैल्यू
ऑफ P। अब ये P की सभी वैल्यूओं के लिए डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास n नहीं है सामने। यदि आगे n नहीं दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि जो ये सीरीज है, अब भले ही लॉग में दी है, 1/, में दी है, पावर P है, फिर भी ये ऑलवेज डाइवर्जेंट होगी। ना ही इसमें ग्रेटर देन लेस देन जैसा कुछ भी हमको चेक नहीं करना है, लेकिन इन सब में हमको देखना पड़ेगा। यदि आगे n यहाँ पे है तब भी लेंगे और n यहाँ पे है तब भी हम लेंगे इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं अब रफ करूँगा, ये आपको ये टेस्ट समझ में आ गया होगा इतना जितना मैंने आपको बताया है, और इसके लिए भी मैंने आपको जितना बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ टेस्ट और हैं अपने पास जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर अपना काफ़ी बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे देखो कितनी कंडीशंस अपने पास निकल के आई कि इस तरह से आया तो यहाँ से ये निकाल दिया, जबकि हमको क्या दिया हुआ था इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमको एक सम निकालना, सम निकालने के बाद फिर देखना कि लिमिट पुट करनी, उसके बाद देखते थे कि क्या आने वाला है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, सीधा देखा इस फॉर्मेट में अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे कि पावर P है, P की जगह 1 2 3 4 5 जो भी है, तो उसको देखेंगे कि ये P का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन इज इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। इसी तरह से सेम ये चीज़ लॉग के लिए भी एप्लीकेबल है। यदि यहाँ पे n दिया हुआ है, n अब अंदर हो या बाहर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है तो वो सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये यहाँ से समझ में आता है। और यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आई जीपी से कि जो वैल्यू यहाँ P ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 था, वहाँ यहाँ पे वो चीज़ें क्या हो गई, लेस देन हो गई, और जो लेस देन था, लेस देन इज इक्वल टू था, वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो गई। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे समझनी है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट यहीं हम इसको रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे हम उसमें हम कुछ टेस्ट और लेकर आएंगे। उन टेस्टों, अभी देखो क्या है ना कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ऐसे तो होंगे नहीं कि 1/, इस तरह की फॉर्मेट बन रही हो। सीरीज तो कुछ भी हो सकती है ना, तो जहाँ पे ये रूल्स फेल हो जाएंगे, जहाँ पे ये फेल हो जाएंगे, वहाँ के लिए फिर कुछ नए रूल्स आएंगे और उनके बारे में हम कल बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अपने पास काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो बचे हुए हैं और इससे अच्छे टेस्ट हैं जिनसे रिजल्ट एकदम आसानी से मिल जाता है। और कल का जो लेक्चर आने वाला लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी इन्जॉय करोगे आप उस लेक्चर को। आई थिंक आज जितना हमने बेसिक जानकारी ली कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, और मैंने भी काफ़ी लेक्चर को इन्जॉय किया आपके साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।